अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जो सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। यहाँ जी हमारे दिन का आगाज़ हो गया। नाश्ते के बाद मैंने चाय पी ली थी और फिर मैं अपने घर के काम जो है वो स्टार्ट करने लगी थी। आपको पता है किचन के बाद किचन के कामों से फ्री होने के बाद फिर घर की सफाई वगैरह के काम होते हैं, तो मैंने कहा जी चलें आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी वो रूटीन भी शेयर कर ली जाए। तो यहाँ पे जी मैं अपने घर के काम स्टार्ट करी थी। वही काम होते हैं, आपको पता ही है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना। तो बस वही सारे काम मैं यहाँ पे कर रही थी। और आप लोगों से ये कहना है कि वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्लॉग्स बाय हुमा को, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे जी मैं अपने घर के काम स्टार्ट कर रही थी। मैंने कहा कि साथ में वॉइस ओवर कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप भी हो जाएगी। तो नाश्ता मैं कर चुकी थी और फिर उसके बाद वही रूटीन होती है। आपको पता है सारी फीमेल्स की यही रूटीन है, सब लोगों के डेली के यही काम होते हैं। उसके बाद कुछ नया हो तो वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जी मैं अपने काम कंप्लीट कर रही थी। मैंने कहा कि मैं पहले अपने काम ख़त्म कर लूँ क्योंकि फिर दोपहर में लंच का टाइम हो जाता है 1 बजे, और उससे पहले पहले मैंने अपने काम ख़त्म करने होते हैं। जी यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। मैंने कहा कि मैंने कपड़े वॉश किए थे कल, तो आज उनको प्रेस कर लेती हूँ। मैं साथ ही करके रख लेती हूँ। जिस दिन वॉशिंग मशीन लगाती हूँ उससे नेक्स्ट डे जो है प्रेस कर लेती हूँ या फिर उसी दिन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जाना होता है कहीं पे तो फिर एमरजेंसी में मतलब कपड़े प्रेस नहीं करने पड़ते। और आजकल आपको पता ही है कि पाकिस्तान में लाइट का बड़ा इशू है। लाइट काफ़ी ज़्यादा आती जाती रहती है, तो फिर कहीं आना जाना पड़ जाए अचानक तो फिर यही मसला होता है कि कपड़े प्रेस करने वाले हैं, और अगर कपड़े प्रेस किए हुए हों तो फिर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो इसलिए मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम था, तो मैंने कहा जी चलें ठीक हो गया, उसमें मैं मतलब कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। क्योंकि जो दोपहर का खाना था, सालन था, वो मेरी अम्मी ने बनाना था, तो इसलिए फिर मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। मैंने सिर्फ़ दोपहर के टाइम रोटियां बनानी होती हैं, तो फिर इस वक्त मेरे पास टाइम होता है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सारे काम जो होते हैं मतलब सुबह की रूटीन वाले वो सारे के सारे ख़त्म कर लूँ लंच टाइम तक। क्योंकि फिर उसके बाद फिर खाना बनाना और फिर खाना खाना, फिर दोपहर की चाय का टाइम, तो फिर इस तरह से 3-4 बज जाते हैं इसी तरह छोटे छोटे कामों में। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने को दिल करता है क्योंकि थकावट हो जाती है, तो इसलिए फिर मैं मतलब लंच से पहले पहले अपने सारे काम जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ। और आज हमारे घर में लंच टाइम में बन रहा था जी पालक और कलेजी का सालन, जो कि बहुत मज़े का बना था। तो वैसे भी थर्सडे थी
तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा, मेरे नाना अबू को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मेरे भाइयों को पसंद है, सब बड़े शौक़ से खाते हैं पालक और कलेजी, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि चलें आज वो ही बना लेते हैं। तो अम्मी ने पालक और कलेजी का सालन बनाया था और फिर मैं दोपहर में मतलब रोटियां बनाती हूँ, तो यहाँ पे मैं रोटियां बना रही थी। मैंने कहा चलें जी साथ में मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, गैस का बड़ा इशू होता है। तो एक तरफ अम्मी मतलब सालन बना रही थी और दूसरी तरफ मैं रोटियां बना रही थी। खाना बना के मैं फ़्री हो गई थी जी। खाना बहुत ज़्यादा यम्मी बना था और यहाँ पे मैं फ़्रेश हो गई थी और आज जाना है अम्मी की फ्रेंड की तरफ। तो यहाँ पे देखें मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है, ये बिन सईद का है, ये मैंने 2 पीस लिया था और ये देखें इसके बाजुओं पे इस तरह से है, ये थ्रेड के सिलाइयाँ हैं दरमियान में और आगे इस तरह से थोड़ा सा काम हुआ है। नेक लाइन इसकी ऐसी है और इसका जो दामन है उस पे भी इस तरह का थोड़े से लूप्स वगैरह लगे हुए हैं और इसके साथ प्रिंटेड दुपट्टा था और साथ में ये वाला ट्राउज़र मैंने स्टिच करवाया था, जो सेम दामन पे काम है वही मैंने इस तरह से लूप्स लगवाए थे। ड्रेस दिखाने का मतलब ये है सिर्फ़ ये होता है कि अगर कोई मतलब स्टिच करवाना चाहता है तो उसे थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है कि हाँ जी, वो इस तरह से स्टिच करवा सकते हैं। दिखाने का मकसद सिर्फ़ ये होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और यहाँ पे जी मैं रेडी हो गई थी, सिंपल सी बिल्कुल मैंने जस्ट चेंज किए थे कपड़े। तो हम लोगों ने जाना था अम्मी की फ्रेंड की तरफ। काफ़ी देर से वो कह रही थी कि आप लोग हमारी तरफ चक्कर लगाना। तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग वॉक करते हुए चलते हैं, क्योंकि वो हमारे घर से तकरीबन 15-20 मिनट की वॉक पे उनका घर है। तो हम लोगों ने कहा कि चलें जी आज वॉक के लिए नहीं जाएंगे, तो उनके घर जो है वो पैदल चलती हैं। रास्ते में हम लोग जा रहे थे तो आपको पता मौसम चेंज हो गया, तो ये ख़ान अंकल थे, उनके पास दाने भी थे और छलियाँ भी थी, तो हम लोगों ने ये उनसे ली थी और बड़ा मज़ा आता है आजकल के मौसम में खाने का। ये हम लोग वॉक करते हुए जा रहे थे और ये हमारे एरिया के पास ही जनरल हॉस्पिटल बन रहा है गवर्नमेंट का, स्टार्ट हो गया माशाल्लाह से, बहुत अच्छा बन रहा है। और मेरा ख़्याल है कि हमारे एरिया में ऐसी फैसिलिटी अगर मिल रही है हमें, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, हमें दूर नहीं कहीं जाना पड़ता। तो बहुत अच्छा बन गया है ये जनरल हॉस्पिटल। हम लोग वैक्सीनेशन के लिए भी एक दफ़ा गए थे, तो काफ़ी अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं और अम्मी वॉक करती हुई जा रही थी, स्ट्रीट्स थी, तो यहाँ पे ये कुछ शॉप्स वगैरह थी, तो साथ में मैंने उनको कैप्चर किया। सब्जियों वाली शॉप थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी धुली हुई थी और हम लोग आंटी लोगों के घर पहुँच गए थे। बड़ा मज़ा आया उनके साथ गपशप करके। ज़्यादा मैं कैप्चर नहीं कर सकी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कहीं जाएँ तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि मतलब हम लोग वहाँ पे कैमरा लेके तो वीडियो बनानी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने खाए थे जी, यहाँ पे समोसे खाए थे, साथ में दही भल्ले थे और साथ में मतलब ये स्प्राइट की बोतल थी। फिर उसके बाद उन्होंने हमें चाय पिलाई, क्योंकि आज हम लोगों ने दोपहर में चाय नहीं पी थी। तो फिर काफ़ी ज़्यादा गपशप करने के बाद देखें यहाँ पे इवनिंग हो गई है, तो जब हम लोग घर वापस आ रहे हैं। जी, हम लोग घर पहुँच गए थे और घर आने के बाद वही रूटीन थी, खाना खाया हम लोगों ने इशा की नमाज़ के बाद और फिर मैंने कुरान पाक की तिलावत की और उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा मतलब कैप्चर नहीं कर सकी, कोई वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि आज लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही है।
1 आवर आ रही है और 1 आवर जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा मसला बना हुआ है। इसलिए फिर और ज़्यादा मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बना सकी। तो बस यही मेरा आज का दिन था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने 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 अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और अपनी दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। तो इंशाल्लाह कल एक नए दिन के साथ आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।